date 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के लिए अहल करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे कलअदम, महफूज फैसला सुना दिया गया। ईसीपी को पीटीआई की फहरिस्त के मुताबिक सीटों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को 15 रोज में लिस्ट जमा कराने की हिदायत। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी पार्टी का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई, वो उन्हीं के कामयाब उम्मीदवार हैं। बाकी 41 भी बयान हलफी जमा करवाकर पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। 17 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। मखसूस सीटों से मुतालिक आज 5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। 11 जजेस ने पीटीआई को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट, चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस की जानिब से हिमायत। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, उम्मीदवारों को आजाद करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी का अलग नोट, आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुकम्मल बहाल रखा। वादियों नजर में रिलीफ दिया गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने। ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। पीटीआई तो केस में फरीक ही नहीं थी। फैसले से लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय उन्हें असर न लिखा गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल, कहा मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद के आइन के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम उसका मेंबर नहीं बन सकता। अदालती फैसले से कई सवालात ने जन्म लिया। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमें 209 अरकान की हिमायत हासिल है। इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले बदनीयती पर मबनी थे। आज हमें हक मिल गया। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। आइन की गलत तशरीह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई दोबारा जिंदा हो गई। फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, कानूनी जंग जीत ली, जमहूरी जंग भी जीतेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, फैसले के बाद सेनेट और सदर मुमलिकत के इलेक्शन भी मुतनाज़िया हो गए। ईसीपी ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से राय के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया गया। बल्ले का निशान इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत वापस लिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील का इंदिया। पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। मुबहम फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। बानी पीटीआई बाहर आए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने फैसला सियासी करार दे दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, आला अदलिया ने कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम, कंफ्यूजन पैदा हो गई। गुड टू सी यू की झलक नजर आएगी। शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा साकिब निसार ने जिस तरह पीटीआई की पुष्टपनाही की उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्तफा कमाल बोले, आज अदालती फैसलों की तारीख का सियाह तरीन दिन है। फैसले से आइन और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। नजर सानी अपील दायर नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का फैसला जुज़वी तस्लीम करने का ऐलान। बोले, उम्मीद है फैसले के नतीजे में दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी।
JUI सरबरा और असद कैसर का टेलीफोनिक राबता, फैसले पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी का भी फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफों का मुतालबा। अदालती फैसले के बाद कौमी असेंबली में नंबर गेम तब्दील। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 210, ऑपोजिशन की 126 हो जाएगी। नून लीग के मेंबरान की तादाद 108 रह जाएगी। तहरीक इंसाफ को खवातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें मिलेगी। PTI 115 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। 5 निशस्तें वापस होने के बाद PP अरकान की तादाद 68 रह जाएगी। बादलों की नॉन स्टॉप गरज बरस। लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल। वासा के मुताबिक शहर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मॉडल टाउन समेत कई इलाके जेरे आब। कैंट कचहरी के हाथे और मरकजी शहरात पर भी पानी जमा। गाड़ियां बंद, लोग धक्के खाते रहे। हमजा टाउन में छत गिरने से 2 साला बच्चा जा बहक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा बारिश के बाद कहीं पानी नजर नहीं आना चाहिए। कमिश्नर MD वासा और दीगर अफसरान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। बादल बरसते ही लेस्को रीजन के 242 फीडर्स ट्रिप। लाहौर के कई इलाकों में बिजली गायब। जेल रोड, लोहारी गेट, शाह आलम, भाटी गेट टाउनशिप भी शामिल। मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में भी सप्लाई मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों ने मखदूश इमारतों के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अंदरून शहर की 400 बिल्डिंग्स खतरनाक करार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। फैसलाबाद, सियालकोट, कसूर, सरगोधा, जहलम और हसनबदाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलथलेग। शेखुपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जा बहक। बूरेवाला में बच्चा दम तोड़ गया। मानसून का हालिया स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलियाद, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसहरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सदर मुमलिकत से मुलाकात। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। JF-17 थंडर में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुवक्किल मुकदमे में जमानत पर रिहा हुआ, कैसे जाबित हुआ? वो दबाव में थे। खावर मानिका के वकील के इद्दत निकाह केस में दलाइल। अदालत में खावर मानिका और उनके साहिबजादे का वीडियो बयान चलाया गया। आपका गवाह कहता है दूसरे ही रोज शादी का पता चल गया था। तलाक को तो मानते हैं ना? जज का सवाल। शिकायत में पता चला कि इद्दत में निकाह किया गया। वकील का जवाब। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। कराची समेत बड़े शहरों में आटा मिलें बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चक्कियों को भी ताले। सूबे में बहरान सर उठाने लगा। पेशावर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट बंद। कोयटा में भी किल्लत का खतरा। वजीर आजम ने गंदुम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। विफाक की गंदुम खरीदारी से मुतालिक मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की